हाँ, स्टार्ट। यह अपील इस न्यायालय की साधारण प्रारंभिक सिविल अधिकारिता में 1956 के बाद संख्या 3069 में तारीख 25 सितंबर 1974 को पारित आदेश के विरुद्ध की गई है। इस आदेश में अपीलार्थी द्वारा दंड प्रक्रिया संहिता 1898 की धारा 476 के साथ पठित संहिता की धारा 195 के अधीन अब संहिता की धारा 195 और 340 के अधीन फाइल किए गए आवेदन को नामंजूर कर दिया गया था। अपीलार्थी की मां नंदरानी दासी ने बंधक पर देय धन की वसूली के लिए वाद फाइल किया था। उसने वाद पत्र और अटर्नी वारंट पर अंग्रेजी में हस्ताक्षर किए थे। वह प्राय अपने नाम के हस्ताक्षर अंग्रेजी में ही करती थी। उसे अंतिम डिक्री प्राप्त हो गई थी। उसने बंधकित संपत्तियों को विक्रय के लिए प्रदर्शित किया। उस संबंध में 1 मार्च 1960 को नंदरानी दासी के तात्पर्य हस्ताक्षरों के अधीन एक पिटीशन फाइल किया गया था। बाद में प्रतिवादियों ने नंदरानी के पिटीशन पर न्यायालय द्वारा किए गए आदेश को अपास्त करने के लिए तारीख 25 जुलाई को एक आवेदन फाइल किया था। तारीख 3 अगस्त 1960 को प्रति शपथ पत्र फाइल किया गया था। नंदरानी दासी की 24 दिसंबर 1970 को मृत्यु हो गई थी। पिटिशनर को तारीख 3 सितंबर 1971 को अभिलेख की जांच करते समय यह पता चला कि पूर्वोक्त बाद में उसके भाई मुरारी, उसके पिता काशीनाथ और मुरारी की पत्नी नंदिता ने बहुत से दांडिक अपराध किए हैं। अतएव ऊपर कथित के अनुसार ऐसा आवेदन इस प्रार्थना के साथ फाइल किया गया था कि जांच के पश्चात न्यायालय भारतीय दंड संहिता की धारा 205 के अधीन नंदिता के विरुद्ध धारा 205 के अधीन अपराध करने के लिए भारतीय दंड संहिता की धारा 205 तथा 120 ख के अधीन नंदिता, काशीनाथ और मुरारी के विरुद्ध तथा पूर्वोक्त अपराध के लिए किए जाने को दुष्प्रेरण करने के लिए भारतीय दंड संहिता की धारा 205 तथा 109 के अधीन काशीनाथ और मुरारी के विरुद्ध लिखित में परिवाद करेगा। पिटीशन में यह कहा गया है, जब तारीख 3 अगस्त 1960 को प्रति शपथ पत्र दिया गया था, तब नंदिता ने न्यायालय के प्रतिनिधि के समक्ष नंदरानी दासी का मिथ्या प्रतिरूपण किया था कि नंदरानी दासी ने प्रति शपथ पत्र नहीं दिया था, कि उसने हस्ताक्षर नहीं किए थे और प्रति शपथ पत्र पर बंगाली में हस्ताक्षर नंदिता द्वारा किए गए थे। यह भी कथन किया गया है कि 3 विरोधी पक्षकारों ने उक्त अपराध करने का आपराधिक षड्यंत्र रचा था। वह विरोधी पक्षकार संख्या 1 और 2 ने उक्त अपराध करने के लिए उसे दुष्प्रेरित किया था। इस आवेदन पर एक न्यायादेश जारी किया गया था। विरोधी पक्षकार न्यायादेश का विरोध करने के लिए हाजिर हुए, किंतु उन्होंने प्रति शपथ पत्र फाइल नहीं किया था। विद्वान न्यायाधीश की मामले के तथ्यों और परिस्थितियों तथा पिटीशन
में किए गए कथनों पर विचार करने के पश्चात यह एक थी कि विरोधी पक्षकारों द्वारा अथवा उनमें से किसी एक के द्वारा किए गए अभिकथित अपराधों की जांच करना न्याय के हित में समीचीन नहीं होगा। स्टॉप।